नमस्कार। आज अपन बात करेंगे एक बच्चे से जिसका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। और इस बच्चे से मैं आपके साथ में आपकी तरफ से जो जो क्वेश्चन होंगे वो मैं पूछूंगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों को किन किन चीज़ों का डाउट रहता है, रिटन एग्जाम के लिए, फिजिकल तैयारी के लिए, कट ऑफ के लिए या फिर मेडिकल के लिए, तो उन सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे, आज आराम से डिस्कस करेंगे। और जिस बच्चे से मैं आपकी बात कराने जा रहा हूँ, इसका सिलेक्शन जोधपुर कमिश्नरेट से हुआ है। और आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसका सिलेक्शन 2019-20 वाली वैकेंसी में एक क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से, एक क्वेश्चन गलत सरकार द्वारा करने पर उसके खिलाफ जो रिट लगाई और उसका परिणाम आने के बाद में सिलेक्शन हुआ है। अभी 1 महीने पहले इसने ज्वाइन किया है। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि पिछले बैच में 2019-20 में अपनी एकेडमी से 100 से ज्यादा बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है और जिन बच्चों ने लगभग ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद में जो इस तरह के बच्चे हैं वो इसके एक्स्ट्रा हैं। और इसी क्रम में पहले भी मैं कई बच्चों से आपको मिला चुका हूं। आज की ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उससे पहले मैं एक बार सबसे पहले तो बच्चे से आपका परिचय करा देता हूं और इसका स्वागत भी करते हैं रिम डिफेंस एकेडमी में। आ बेटा। तो ये है सीताराम, जिसने रिटन एग्जाम की तैयारी रिम डिफेंस एकेडमी से की है, बाद में फिजिकल तैयारी भी यहीं से किया है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस बच्चे को। और अभी इसका जो प्लान है वो सब इंस्पेक्टर बनने का है। इसने खुद ने कैसे तैयारी की है और कितना सा अंतर रह जाता है दोस्तों सिलेक्शन होने वाले बच्चों में, ये वर्दी मिलने में, और जिनको नहीं मिल पाती है उसमें थोड़ा सा अंतर रह जाता है बस। और उस अंतर को कैसे पूरा किया जा सकता है ये भी आप सुनेंगे इसी के मुंह से। तो बात करेंगे अपन आराम से। तो बेटा सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा फील कर रहे हो अभी सिलेक्शन होने के बाद, कैसा लग रहा है ये बताओ पहले तो अपनी फीलिंग्स इस परिवार के साथ, रिम डिफेंस एकेडमी के साथ आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करके, फिजिकल की तैयारी करके कैसा लगा? नमस्कार, मेरा नाम सीताराम गुजर है। मैंने रिटन और फिजिकल तैयारी रिम डिफेंस एकेडमी से की थी और यहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी है और फिजिकल तैयारी बहुत अच्छी करवाते हैं सर। समय समय पे मोटिवेट भी करते रहते हैं। अब आपकी जर्नी बताओ, आपकी जर्नी ये बताओ कि आपका मतलब क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ था और उसके बाद में आपने किस तरह से आपने रीट का सहारा लिया, कौन सा क्वेश्चन की वो बात थी? 2019-20 की वैकेंसी में मैंने फाइनल मेरिट में मैं कुछ पॉइंटों से रह गया था किसी एक क्वेश्चन की वजह से, और वो क्वेश्चन मेरा सही था लेकिन डिपार्टमेंट ने उसका कुछ और आंसर मान रखा था। उसको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया। फाइनली वो क्वेश्चन मेरा सही निकला और उसके थ्रू मेरा चयन हुआ। और कब आपने ज्वाइन किया है अभी? मैंने 14 जुलाई 2022 को मैंने जोधपुर कमिश्नरेट से ज्वाइन किया है। अभी ये सिर्फ थोड़ा सा आइडिया बताओ कि रिटन एग्जाम में, इससे पहले भी आपने रिटन एग्जाम दिया होगा, 2019-20 के अलावा पहले भी रिटन एग्जाम दिया होगा, तो उस तैयारी में और इस वाली तैयारी में कितना का अंतर था? जब आप असफल हुए तब में और जब सफल हुए उसमें कितना का अंतर था तैयारी में? सिर्फ हर बार तैयारी तो बढ़ती जाती है। जब भी हम बार बार तैयारी करते हैं, तैयारी 18 में थोड़ी कम थी, 19 में और ज्यादा अच्छी तैयारी रही। हाँ। और ऐसा था कि 100% हो जाएगा। हाँ, 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोला हाँ इस बार तो हो ही जाएगा। जब तैयारी अच्छी होती है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। जब तैयारी अच्छी होती है तो आदमी को खुद को ये लगने लगता है कि चाहे पेपर कैसा भी आए तो भी मैं आराम से कर सकता हूँ। अभी वैकेंसी नई निकलने की क्या संभावनाएं हैं? जो बच्चे नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से पिछले 2-3 भर्तियां लगातार हर साल हुई हैं, उसी के अनुसार हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर की जो कैपेसिटी है वो 5000 के आसपास है। और उससे पहले जो वैकेंसियां निकली थी उसमें 10-10 हजार पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी। और 10,000 में फिर क्या करना पड़ा कि कुछ बच्चों को पैरामिलिट्री में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ा, जैसे सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है। और उसकी वजह से राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा बजट उनकी ट्रेनिंग के लिए चला गया। तो उस वजह से सरकार ने ये प्लान किया कि हम 2-3 साल से वैकेंसी निकालने की बजाय क्यों नहीं हर साल ही 5-5 हजार की वैकेंसी निकालें, जितनी हमारी ट्रेनिंग सेंटर्स की कैपेसिटी है। और इसी क्रम में पिछली 2 भर्तियां 5-5 हजार के आसपास हो चुकी हैं। और हर साल के बजट के अंदर, पिछले बजट में भी फिर 5,000 की घोषणा हुई है, उससे पहले वाले बजट में भी 5,000 की घोषणा हुई है। तो अभी इस बार की वैकेंसी है वो पेंडिंग है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर भी बिल्कुल खाली है, अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे तो लगता है कि शायद बहुत जल्दी वैकेंसी निकले। बट इसमें एक दिक्कत हो सकती है कि अभी जो इस बार से जो सीईटी जो लागू किया है, सीईटी का जो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को सीईटी में शामिल किया जाएगा, तो वो एक संभावना बनती है कि थोड़ा सा डिले हो सकती है। बट
कहीं ना कहीं ये लगता है कि सीईटी का जो सिलेबस जारी होना था वो 15 अगस्त तक का टाइम दिया गया था कि 15 अगस्त तक सीईटी का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। अभी तक तो सीईटी के बारे में कुछ भी डिक्लेयर हुआ नहीं है, कुछ भी डिसाइड हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि ये पुलिस वाली वैकेंसी जो एक वैकेंसी है ये सीईटी से पहले करवा दी जाए, अगली वैकेंसी को सीईटी में शामिल किया जा सकता है। तो लगता है ना ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि वैकेंसी निकल सकती है। इसके बाद जो इस बार जो अभी एग्जाम लगी है और जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो ये क्या लगता है कि रिजल्ट में कितना टाइम लगता है और रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल में कितना टाइम देते हैं? पिछली बार जैसे कितना टाइम दिया था? 10-15 दिन का टाइम मिलता है रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए, इतना टाइम मिलता है। हाँ। मतलब तैयारी पहले हो जानी चाहिए, रिजल्ट से पहले तैयारी रहनी चाहिए। रिजल्ट से पहले तैयार रहनी चाहिए, नहीं तो जैसे मान लो 5 गुना बच्चों को पास किया जाता है किसी भी जगह, 5 गुना के अंदर से कितने बच्चे हैं जो फिजिकल में रह जाते हैं? काफी बच्चे फिजिकल में रह जाते हैं। और वो शायद मुझे लगता है कि जिनके रिटर्न में अच्छे नंबर होते हैं वो भी फिजिकल में रह सकते हैं, ज्यादा वही रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं लेकिन फिजिकल में वो वीक हो सकते हैं। तो 10-15 दिन का टाइम, जिस तरह से सीताराम बता रहा है कि 10-15 दिन का टाइम मिल सकता है रिजल्ट आने के बाद। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर आप पास कर भी गए और फिर फिजिकल में रह गए तो पछतावा आपको जिंदगी भर रह सकता है। इसलिए मेरी भी ये सलाह है आपसे कि आप अगर फिजिकल तैयारी करना है तो पहले से ही शुरू कर दें। जरूरी नहीं है उसके लिए कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन करें तभी आपकी फिजिकल तैयारी हो, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। लगातार यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख के भी आप किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो सारी चीज़ फॉलो करते हुए आप खुद से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल तो मुझे लगता है सबसे आसान है, सिर्फ एक ही इवेंट है, ना कोई लॉन्ग जंप है ना कोई हाई जंप है, सिर्फ एक ही इवेंट है, दौड़ करनी है, बस 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है। तो ये तो आराम से शायद किया जा सकता है अगर कोई पहले से ध्यान देता है तो। अब अपना प्लान थोड़ा सा बता दो, हमारे जो स्टूडेंट्स जो इस रेंज में हैं, जो कांस्टेबल बन चुके हैं या जो कांस्टेबल बनने वाले हैं, कांस्टेबल का प्लान कर रहे हैं, क्या वो सब इंस्पेक्टर का जो प्लान आपने जो किया है ये कैसे आपके दिमाग में आ रहा है और इसके लिए क्या प्लान आपने किया है, कैसे करोगे आप, करना चाहोगे? मैं आगे राजस्थान एसआई की तैयारी करना चाहता हूँ, रिम डिफेंस एकेडमी से जुड़ के। हाँ। और कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर अपन सोच ले तो। हाँ। कुछ हार्ड नहीं है, हमें इतना टाइम मिलता है कि हम 3-4 घंटे निकाल के इसकी तैयारी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और पिछले बैचों में जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पिछला बैच है जिसमें 511 सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं जो अभी ट्रेनिंग में हैं, उनमें 150 से ज्यादा राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल ही सब इंस्पेक्टर बने हैं। कितनी बड़ी बात है। और अभी जो इस बार का जो 859 वाली जब वैकेंसी का जब रिजल्ट आएगा तो ये आंकड़ा लगभग डबल से ज्यादा हो सकता है। तो इतने कांस्टेबल्स हैं जो सब इंस्पेक्टर बन रहे, तो हम क्यों नहीं बन सकते, है ना? और आपकी तो नींव एकदम मजबूत है कि आपने रिटन एग्जाम की तैयारी कहां से किया है? रिम डिफेंस एकेडमी से किया है। और फिजिकल का तो आपको कभी लाइफ में डर लगना ही नहीं है, तो रिटन और अच्छा करके आप भी आराम से सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। मेरी तरफ से, इस परिवार की तरफ से, रिम डिफेंस एकेडमी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से सीताराम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित, जो चीज आप जानना चाहते हैं पुलिस से संबंधित, चाहे कांस्टेबल के लिए चाहे सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं एकेडमी के नंबर पर, जिससे कि आपकी हम हर मदद कर सकें। और इसके अलावा रिम डिफेंस एकेडमी का हमारी टीम का काम करने का तरीका यहाँ आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कैसा क्या तरीका रहता है, क्या चीज़ है जो हम औरों से अलग है हमारे पास, जिसका आपको फ़ायदा मिला आपके सिलेक्शन में, आपके पेरेंट्स का, आपके परिवार का, इसके जो संस्कार हैं वो तो काम आते ही हैं, बट और चीज़ यहाँ से आपको क्या हेल्प मिली, इस पर भी थोड़ा सा बता दो। रिम डिफेंस एकेडमी में सभी जो टीचर है, फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट वाइज, मतलब हर टीचर, मतलब हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं, जो एक ही सब्जेक्ट को 2-3 टीचर मिलकर करवाते हैं। तो इससे हम अपना जो पूरा जो सिलेबस है वो ढंग से कवर हो जाता है। फिजिकल तैयारी सर साथ रह के करवाते हैं। हाँ। उसमें सबको पता है। हाँ। और बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। और उसमें पूरा एक ग्रुप, पूरा एक माहौल मिल जाता है, पूरा एक ग्रुप बैच बन जाता है। हाँ। उस बैच के साथ दौड़ने का मजा कुछ और ही होता है। हाँ। राजस्थान में पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, पर सर का जो मोटिवेशन है इसमें बहुत असर पड़ा है। और इसमें आगे एसआई की तैयारी में इनके मोटिवेशन से प्रेरित हुआ हूँ, और वो इसलिए मैं आगे भी एसआई की तैयारी कर रहा हूँ सर के अंडर में ही। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। सब इंस्पेक्टर के लिए पूरी चीज़ें मैंने बता भी दी कि अपने प्ले स्टोर पे जाना है,
अपना जो एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी वो डाउनलोड करना है, और वहां सब इंस्पेक्टर का जो बैच है रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, उसमें मैंने 10 वीडियो लगा रखे हैं, बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे आपको। सारे बच्चे आप देख सकते हैं जिनका सपना सब इंस्पेक्टर बनना है। तो एक बार पुनः सीताराम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।